बहुत साल पहले की बात है। रामपुर के जंगल में एक सियार रहता था। सियार बहुत ही चालाक और बुद्धिमान था। एक दिन सियार खाने की तलाश में जंगल में जाता है। पूरे जंगल में इधर उधर घूमता रहता है। कुछ देर के बाद शाम भी हो जाती है, लेकिन सियार को कोई भी शिकार नहीं मिला। फिर वो थक हार कर घर लौट आता है। मुझे लगता है इस जंगल में सैर करने के लिए छोटे मोटे जानवर अब बचे ही नहीं हैं। अगर हर दिन ऐसा ही रहा तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी। कल मैं जंगल की दूसरी तरफ जाऊंगा, देखता हूँ क्या पता कोई शिकार मिल जाए। अगली सुबह सियार जंगल की दूसरी तरफ चला गया, लेकिन आज भी इधर उधर भटकने के बाद उसे कोई शिकार नहीं मिला। फिर बेचारा थक हार कर शाम को वापस लौट आया। नहीं, रोज ऐसे नहीं चल सकता। कल मुझे गांव की तरफ जाना होगा। मुझे कुछ ना कुछ तो खाने के लिए जरूर मिलेगा। इस प्रकार एक और दिन सियार बिना भोजन किए बिता देता है। अगले दिन सियार बहुत जल्द गांव की ओर निकल पड़ता है। भूख से परेशान सियार जंगल के पास ही गांव में चला तो गया और वहां जाकर एक पेड़ के नीचे खड़ा होकर सोचने लगा, शायद इस गांव में मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए, पर यहाँ मुझे बड़ी सावधानी से रहना होगा। अगर किसी इंसान ने मुझे देख लिया तो मार पीट कर मेरी हालत खराब कर देंगे। फिर सियार गांव वालों की आंख बचाता हुआ गांव के अंदर घुस गया और खाना ढूंढने लगा। कुछ देर घूमने के बाद एक घर के बाहर उसे एक मुर्गी दिखाई दी। अरे वाह, इतनी मोटी ताजी मुर्गी! इसे देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। किसी भी हालत में मुझे ये मुर्गी पकड़नी है। यह कहकर सियार मुर्गी के पास गया और झट से उसने मुर्गी को पकड़ लिया और मुर्गी को लेकर वो गांव से बाहर चला जाता है। गांव से थोड़ी दूर जाकर सियार एक पेड़ के नीचे रुक गया और मुर्गी को देखते ही उसके मुंह में पानी आ रहा था। अब आराम से बैठकर इसका स्वाद लूंगा। इतनी मोटी ताजी बढ़िया मुर्गी रोज थोड़ी मिलती है खाने को। ये कहकर सियार बिना देर किए मुर्गी खाने लगता है। दूसरी तरफ पेड़ पर बैठा एक कौवा सियार को देख लेता है। अरे वाह, ताजी ताजी मुर्गी! बची खुची तो हमें भी मिल ही जाएगी। आज तो बढ़िया दावत होगी। मुझे अभी अपने सारे साथियों को बुलाना होगा। आज सब मिलकर मजे से मुर्गी का ताज़ा मांस खाएंगे। ये कहकर कौवा बहुत तेज से काव काव कर कर चिल्लाने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसके सारे दोस्त वहाँ आ गए। सब मिलकर जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय दो आदमी वहाँ से गुजर रहे थे। उन्होंने कौवे की चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो वहाँ पर रुक गए। अरे, ये कौवे इतनी तेज तेज आवाज में क्यों चिल्ला रहे हैं? ऐसा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। क्या कहते हो तुम? मैंने भी सुना है यार कि इतने सारे कौवे अगर एक साथ काँव काँव करते हैं तो किसी मुसीबत में अपने साथियों को बुलाते हैं। चलो फिर उधर ही चलकर देखते हैं कि क्या माजरा है। फिर वो दोनों चलते चलते उस पेड़ के पास पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उनकी नज़र पेड़ के नीचे बैठे सियार पर पड़ती है, जो बिना किसी की परवाह किए खाने के मज़े ले रहा था। अरे, ये मुर्गी तो हमारे गांव की है। इसका मतलब ये सियार गांव में घुसकर मुर्गी पकड़ लाया। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता ये मुर्गी हमारे गांव की है? जंगल की मुर्गी भी तो हो सकती है। अरे भाई, मैं अक्सर इस जंगल के रास्ते से शहर जाता रहता हूँ। मुझे अच्छे से पता है इस जंगल में कोई मुर्गी नहीं है। हमारे गांव इस जंगल के बगल में है, इसलिए कह रहा हूँ ये मुर्गी हमारे गांव की ही है। सियार ये मुर्गी गांव से पकड़कर लाया, इसका मतलब ये गांव में घुसपैठ करने लग गया है। अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो एक एक करके जंगल के सभी जानवर गांव में घुसने लगेंगे और हमें भी खा जाएंगे। कुछ ना कुछ तो हमें करना ही होगा। ये कहकर दोनों आदमी सियार के पास गए और मार मार कर उसका भूत बना दिया।
मार खाकर सियार मुर्गी को वहीं छोड़कर भाग गया। ये देखकर कौवे बड़े खुश हुए। फिर वो आदमी भी वहाँ से चले गए। उसके बाद कौवे बची हुई मुर्गी पर टूट पड़ते हैं। उधर थोड़ी दूर जाकर झाड़ियों के पीछे से सियार उन्हें देख लेता है। अच्छा, तो ये सब इन काले कौवों की वजह से हुआ है। इन्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इनसे तो मैं बदला लेकर रहूंगा। इन्होंने आज मिलकर मेरे मुंह से निवाला निकाला है। इसका जवाब इन्हें देना होगा। फिर सियार गुस्से में वहाँ से चला गया। उस दिन के बाद सियार उन पर नजर रखने लगा। वह अपना बदला लेने के लिए रोज मौका ढूंढता। इसी तरह कुछ दिन बीत गए और एक दिन आसमान में काले बादल छा गए और तेज तूफान के साथ बारिश होने लगी। इसी कारण कौवों का घोंसला टूट गया। सियार ने जब ये देखा तो उसने सोचा, आहा, अब मिला है बदला लेने का मौका। आज मैं इन कौवों को नहीं छोड़ूंगा। परिस्थिति का फायदा उठाते हुए सियार कौवों के पास गया। अरे भाइयों, तुम सभी के घोंसले तो टूट गए हैं और देखो तो ठंड की वजह से तुम लोग कैसे बुरी तरह कांप रहे हो। एक काम कर सकते हो, तुम इस बरसात से बचने के लिए मेरी गुफा में जा सकते हो। वहाँ तुम्हें ठंड भी नहीं लगेगी और 2-4 दिन आराम से रह भी सकते हो। नहीं नहीं सियार भाई, हम तादाद में बहुत सारे हैं, आपको बड़ी परेशानी होगी। हम नहीं चाहते इस संकट की घड़ी में हम आप पर मुसीबत बने। अरे कैसी परेशानी, मेरी गुफा बहुत बड़ी है। चिंता मत करो, तुम सब वहाँ आराम से रह लोगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी और मुसीबत के समय पड़ोसी ही तो काम आता है भला। वो सब सियार की बात मान लेते हैं और बारिश और ठंड से बचने के लिए सियार के साथ उसकी गुफा में चले जाते हैं। इस प्रकार उन सभी ने वो बरसात की रात सियार की गुफा में बिता दी। लेकिन अगले दिन बारिश न रुकने के कारण कौवों को उस गुफा में ही रुकना पड़ा। इस प्रकार एक और रात बीत गई। अगली सुबह उन सब में से एक कौवा कम था। फिर वो एक कौवे ने सियार से पूछा, सियार भाई, हमारा एक साथी कम है, तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है? हाँ भाई, उसका कहना था कि वो किसी का एहसान नहीं लेना चाहता। वो अपनी सुरक्षा खुद कर सकता है, इसलिए वो कल रात ही गुफा छोड़कर चला गया और ये कहकर गया है कि नया घोंसला बनाकर तुम्हें भी यहाँ से ले जाएगा। इसलिए तब तक मैं तुम सबका ख्याल रखूं। अब तुम निश्चिंत होकर रहो। हो सकता है वो ये सब बताना तुम सबको भूल गया हो। सियार की बात मानकर सारे कौवे निश्चिंत हो गए। इसी तरह एक और रात बीत गई। अगली सुबह बाकी बचे हुए कौवों में से भी एक कौवा कम था। सियार भैया, आज भी एक कौवा कम हो गया है, वो कहाँ गया है? उसका कहना था कि वो अपने साथी को ढूंढने बाहर जा रहा है। उसे उसकी याद आ रही है। बाहर बारिश अभी रुकी नहीं है, तुम सब बेफिक्र होकर यहीं रहो। फिर से कौवों ने सियार की बात पर भरोसा कर लिया और वहीं रुक जाते हैं। फिर रात होते ही बचे हुए 2 कौवे सो जाते हैं। तब सियार अपना बदला पूरा करने के लिए पिछली 2 रात की तरह धीरे धीरे उनके पास आ जाता है और बाकी बचे कौवों को भी उसी तरह खा लेता है जैसे उसने पहले खाया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी पर आंख बंद कर भरोसा नहीं करना चाहिए। सच्चाई का पता स्वयं लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो हम ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।